को एक 9 वर्षीय बालिका जो कि थाना हजीरा क्षेत्र में रहने वाली है, ये अपने घर से गायब हो गई थी और इसके गायब होने पर घर वाले इसको ढूंढते रहे और देर शाम जब थाना हजीरा में आए तो इसमें अपहरण का प्रकरण दर्ज कर लिया गया। और चूँकि 9 वर्षीय बालिका थी इसलिए पुलिस ने इसको बड़ी गंभीरता से लेके इसकी पतासाजी चालू की। आगे चल के एक सीसीटीवी फुटेज में ये बालिका अपने जो रिश्ते में दादा रखते हैं अर्थात उसके पिता के मामा के साथ जाती हुई दिखी। वो हाथ पकड़ के इसे लगभग खींचता हुआ ले जाता दिखा था। और जब ये प्रकरण दर्ज हुआ उसके बाद जब इस पिता के मामा की तलाश की गई तो वो व्यक्ति घर पर नहीं मिला और 2 दिन बाद इस बालिका की जो डेड बॉडी है वो रेलवे ट्रैक के किनारे मिली और इसकी हत्या हो चुकी थी। सिर पे पत्थर से कुचल के इसको मारा गया था और जो घटना स्थल की हालत थी उसे देख के स्पष्ट दिख रहा था कि बच्ची के साथ गलत काम भी हुआ है। इस पे बाद में पीएम रिपोर्ट के आधार पे दुष्कर्म और हत्या की पुष्टि हुई जिसमें धाराएं बढ़ाई गईं और जो आरोपी था जो इसके पिता का खास रिश्तेदार था उसकी तलाश के लिए हमारी टीमें अनेक राज्यों में लंबे समय तक पड़ी रहीं। इसके ऊपर एडीजी सर ग्वालियर जोन द्वारा 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। इसी बीच में ये जानकारी आई कि ये पंजाब में बंद रहा है तो एक टीम पंजाब गई जहां एक सीसीटीवी फुटेज में ये लुधियाना में ट्रैक हुआ। इस आधार पे हमारी क्राइम ब्रांच की टीम 29 या 30 तारीख से लुधियाना में डेरा डाल के पड़ी रही और वहाँ लुधियाना में कम से कम 3 या 4 जगह ये एक ही दिनांक को ट्रैक हुआ। तो हमें ये लगा कि ये पंजाब में ही होना चाहिए क्योंकि पूर्व में पंजाब में बंद रहा है और वहाँ उसके ढेर सारे संबंध हैं। परंतु जो कहानी सामने आई अभी आज सुबह ये ट्रेन से उतर के और हजीरा की तरफ जा रहा था तभी सुबह लगभग ये 5 बजे की बात होगी। एक शॉपकीपर हैं जिनका मैं आभार भी व्यक्त करता हूँ, उन्होंने इसको देखा, पहचाना और थाना के जो एएसआई हैं रामेंद्र सिंह, उनके पास नंबर था शॉपकीपर के पास रामेंद्र को उन्होंने कॉल करके बोला कि एक व्यक्ति जाता हुआ दिख रहा है जो कि संभवतः वह आरोपी है जिसने 9 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म और हत्या की वारदात की है। ये रामेंद्र का घर ये 4 शहर के नाके के पास जहाँ पर इसने शॉपकीपर ने आरोपी को देखा था उसके पास ही था। वो सिविल में ही वहाँ पर आया और दोनों ने मिलकर शॉपकीपर ने और इन्होंने इसको पकड़ा। रामेंद्र के साथ इस आरोपी की झूमाझटकी हुई, इसमें इसके कपड़े भी फट गए परंतु पब्लिक के बाकी लोग आए और फिर इसे पकड़ के लाया गया। तो इसमें 27 तारीख को जब ये लुधियाना में था उसके बाद ये वहाँ लुधियाना से निकल गया और ये यूपी आ गया था। यूपी में आके ये आगरा, मथुरा और झांसी इन स्थानों पर ये घूमता फिरता रहा। आज इसके पूरे पैसे ख़त्म हो गए थे तो इसकी प्लानिंग ये थी कि सुबह 5 सवा 5 बजे ये अपने घर आ जाएगा। घर आकर ये कुछ जेवरात की इसको जानकारी थी, कुछ पैसे लेके ये फिर निकल जाएगा और फिर 2-3 महीने ये गायब हो जाता जब तक कि इसके पास पैसा रहता या अन्य कोई काम नहीं मिलता। ये पूरे पुलिस विभाग की तरफ से मैं उस शॉपकीपर को यहाँ धन्यवाद देता हूँ जिसने कि एक सूचना दी और साथ ही एएसआई रामेंद्र जिसने अकेले निहत्थे सिविल ड्रेस में ये जानते हुए कि ये खतरनाक अपराधी उससे जूझ कर उसको पकड़ा। कुल मिला के ये पब्लिक और पुलिस पार्टिसिपेशन का एक बहुत जीवंत उदाहरण है जिसमें कि पब्लिक की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक जघन्य अपराधी को पकड़ा है। इसके बाद जो अभी जानकारी मिली है इसके ऊपर जो सीएसपी ने बताया है 3 या 4 एनडीपीएस के केसेस इसके ऊपर हैं पंजाब में, आगरा में और एक जगह और। अभी इससे जब ये पूछताछ में जो प्रारंभिक पूछताछ की तो इसने बताया कि जब ये घटना कारित की थी तब इसने शराब पी रखी थी और शराब के नशे में ये सारी चीज़ें भूल गया। ये भी भूल गया कि 9 साल की बच्ची है और उसमें उसने ये कृत्य किया और इसने बगैर किसी दबाव के, बगैर किसी उसके खुद अपना पूरा आरोप स्वीकार भी कर लिया है। अब पुलिस के सामने यही बात रह जाती है कि इसमें उत्कृष्ट दर्जे की विवेचना करे और जल्द से जल्द चालान न्यायालय में प्रस्तुत करें। कौन है इसकी फैमिली में, क्या करता है, बाकी और लोग कहाँ रहता है? ये इसका फैमिली में कोई विशेष इसका कोई भी नहीं है। इसके साथ इसकी एक भाभी रहती है, इसका खुद का कोई घर नहीं है।
किराए के घर में ये रहता है। ये तरह तरह के काम कर लेता है, कभी सब्जी का ठेला भी लगा लेता है, कभी कुछ छोटी मोटी चीज़ें बेचता है, कभी मजदूरी भी कर लेता है। और मूलतः जो आपराधिक मानसिकता होती है उस तरह का ये व्यक्ति है। एनडीपीएस के केस में ये 7 साल, 2 साल, 5 साल ये जेलों में रहा है, परंतु उसके बाद भी कोई इसमें सुधार नहीं आया। परंतु अब की बार ये जघन्य अपराध करके ये पकड़ा गया है और हमारा प्रयास रहेगा इसके पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड को साथ में रखते हुए जल्द से जल्द हम माननीय न्यायालय में चालान प्रस्तुत करें। इसमें एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि यद्यपि आज पब्लिक ने मतलब एक नागरिक ने अपने एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य का पालन किया है, बहुत ही इससे बाकी लोगों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। परंतु कई बार ऐसा होता है कि ये एक बात थी, हमारी 3 टीमें 4 टीमें विभिन्न राज्यों में पड़ी रही। जैसे क्राइम ब्रांच की एक टीम जो लुधियाना गई थी वो 29 तारीख से लेके और आज सुबह तक लुधियाना में 6 आदमी पड़े रहे और उन्होंने सैकड़ों सीसीटीवी देखे होंगे, हज़ारों लोगों से उन्होंने पूछताछ की है, दिखा दिखा के उसके पोस्टर, फोटोग्राफ। तो ये मेहनत इसमें पुलिस की बहुत ज़्यादा हो रही थी। फिर उसके बाद 2 टीमें और भेजी गई। हमारे दोनों एडिशनल साहब जो हैं वहाँ पे लोगों के जो पुलिस अधिकारी हैं उनके संपर्क में थे। पंजाब और हरियाणा पुलिस को हमने मेल भी किए थे और ऑल इंडिया इसकी सर्च चल रही थी। परंतु आज ये एक सामान्य नागरिक की जागरूकता से ये आरोपी पकड़ा गया। अभी ग्वालियर में